हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए पिता, आज की सुबह के लिए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि एक और नया दिन, एक नई सुबह परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ी है मेरे पिता। हम धन्यवादी होते हैं मेरे पिता, हम आनंद मनाते हैं मेरे परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में हैं मेरे पिता। आज का दिन आपने हमें दिखाया है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि जो आप पे विश्वास करते हैं वो आपकी संतान बनते हैं मेरे पिता, और आप उन्हें अब्बा पिता कहने का मौका देते हैं, हक देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपको पिता कह के पुकार सकते हैं, हम आपको अब्बा कह के पुकार सकते हैं मेरे परमेश्वर। वी लव यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम फादर। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता, और जैसा आप चाहते हो मेरे परमेश्वर, अपनी महिमा मेरे परमेश्वर हमसे लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम देते हैं मेरे परमेश्वर आपको मेरे पिता, आपको मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आज की आराधना को, आगे के वचन को मेरे परमेश्वर, पूरी सर्विस को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। प्यारे प्रभु, आपकी अगुवाई में हो, आपके आत्मा की अगुवाई में मेरे पिता सारी बातें हो मेरे पिता। प्रभु, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता, उन्हें भी हम यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आदि और अंत मेरे पिता आप ही हैं, आप ही हमारे आदि और अंत को जानते हैं मेरे परमेश्वर। आप ही हमारे धन्य पिता है मेरे प्रभु। हालेलुया, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बुने, वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बुने। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है,
बार बार फिर से हम बोलते हैं कि आप ही हमारे राजाओं के राजा हैं, हमारे जिंदा प्रभु हैं, हमारे धन्य परमेश्वर है जिसके हम आराधना करते हैं। हालेलुया। वो धन्य, वो जिंदा परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। सब बोले वो जिंदा और धन्य परमेश्वर, वो जिंदा और धन्य परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हमारे अंदर वास करता है। हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित है, जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना।
यीशु तेरी आराधना, केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है मेरे पिता। सामर्थ से भरा यीशु का नाम, पवित्र है वो यीशु नाम, हालेलुया। धन्य है वो यीशु नाम, जीवित है वो यीशु नाम, हालेलुया। हमारे परमेश्वर का नाम जीवित है, हालेलुया। हमारे प्रभु का नाम सामर्थ से भरा हुआ नाम है। वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, हालेलुया। वो कभी बदलता नहीं है, हालेलुया। बीते दिनों जो उसने मिरेकल, जो उसने अद्भुत कार्य आपके लाइफ में किए हैं, वो आज भी प्रभु करने के योग्य है। सामर्थी वो परमेश्वर है, हालेलुया। उस पर हमेशा अपने विश्वास को बनाए रखें, हालेलुया। आज भी वो आपके लिए काम करने के योग्य परमेश्वर है। अद्भुत वो करना चाहता है, हालेलुया। प्रभु बोलते हैं मेरी बेटी, मेरा बेटे, मुझसे शेयर करो, हालेलुया। जो भी तुम्हारी परेशानी है, जो भी तुम्हारी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें लगता है कि मैं किससे शेयर करूं, मुझसे करो, हालेलुया। क्योंकि बच्चे में लिखा है कि परमेश्वर पे भरोसा रखना मनुष्य से ज्यादा उत्तम है, हालेलुया। इसलिए प्रभु में अपने भरोसे को बनाए रखें, हालेलुया, हालेलुया। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। धन्य है प्रभु तेरा नाम, यस लॉर्ड। सामर्थ से भरा तेरा नाम, धन्य है प्रभु तेरा नाम। सामर्थ से भरा तेरा नाम, महिमा हो आराधना में, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। कितना सुंदर, कितना महान है, मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर, कितना महान है, मधु से मीठा तेरा नाम। ऊंचा उठा दे तेरा नाम, है तू ही यीशु महान। ऊंचा उठा दे तेरा नाम, है तू ही यीशु महान। महिमा हो आराधना में, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना में, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना, हालेलुया, मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। हालेलुया, मेरे यीशु तेरी आराधना। जिसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, आपको सृजने मेरे पिता, आपको प्रभु महिमा देने के लिए, आपको आराधना देने के लिए मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आपका अभिषेक हमारे बीच में है मेरे पिता। आप स्वयं हमारे बीच में चल रहे हैं, फिर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप अपने लोगों के बीच में, लोगों के साथ और लोगों में हमेशा रहते हैं, होते हैं। हालेलुया। आप कभी भी अकेले नहीं हैं, हालेलुया। आप कभी भी किसी भी समय में अकेले आप नहीं हैं। आपका परमेश्वर
परमेश्वर आपका यीशु मसीह आपके साथ है हमेशा हमेशा हमेशा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब साथ है वो मसीहा तो हम जीत जाएंगे। हालेलुया। जब साथ है वो मसीहा तो हम हर बात के ऊपर जय पाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि हम वी आर मोर देन कॉन्करर। हालेलुया। हम जयवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। हम जयवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले यस लॉर्ड प्रभु यीशु हमें जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे
अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए, अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। हालेलुया, वो बहुत जल्द आने वाला है, वो आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार। धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको। तूने किया है हमसे प्यार। धन्यवाद यस लॉर्ड यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको। तूने किया है हमसे प्यार। हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, हम गाते हैं बार बार। धन्यवाद यीशु तुझको, यस लॉर्ड। धन्यवाद यीशु तुझको। तूने किया है हमसे प्यार। धन्यवाद यस फादर, हालेलुया। यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको। तूने किया है हमसे प्यार। हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, हालेलुया। यस लॉर्ड, हम सरेंडर करते हैं अपने आप को मेरे पिता। अपना सब कुछ पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, अपना सब कुछ आपके हाथों में सरेंडर करते हैं मेरे पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ मेरे पिता इस समय हमारी सारी बातों को यस फादर आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर, और चाहते हैं आपकी ओर से हमें हेल्प मिले। यस लॉर्ड, धन्यवाद मेरे पिता। आमीन। यस फादर, धन्यवाद। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु तुझको, यस फादर, तूने किया यस फादर। है थैंक्स फॉर एवरीथिंग फादर, हमसे थैंक्स फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस, थैंक्स फॉर एवरीथिंग फादर। धन्यवाद यीशु तुझको मैं, धन्यवाद यीशु तुझको। तूने किया है हमसे प्यार। हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं यस लॉर्ड, बार बार। इस समय अपनी हर परेशानी को प्रभु के हाथों में सौंपे। जो भी आप परेशान हो रहे हैं इन दिनों, उस बात को प्रभु के हाथों में सौंपे। बोले, प्रभु मैं इस बात को आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड। प्रभु आपके लिए काम करेंगे, प्रभु डील करेंगे। हालेलुया, उन लोगों से प्रभु आपके लिए फेवर को लेके आएंगे। प्रभु डील करेंगे उन लोगों से आपके लिए। हालेलुया, प्रभु को शामिल करें। हालेलुया, प्रभु को शामिल करें इस समय अपनी हर उस बात में। हालेलुया, जो आपके लिए परेशानी है। हालेलुया, यस फादर, हालेलुया। गाते हैं बार बार, हम गाते हैं बार बार, हम गाते हैं बार बार, हम गाते हैं बार बार। धन्यवाद
धन्यवाद यीशु फादर। तुझको। आराधना में जय है, हालेलुया। तूने किया आराधना में छुटकारा है, हालेलुया। हमसे उसकी स्तुति में जय है, हालेलुया। धन्यवाद यस फादर। यीशु आमेन। तुझको। यस फादर। धन्यवाद यीशु तुझको। यस फादर। तूने किया है हमसे प्यार। हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार। होरी बालारामा शंदरबा, होरी बेलेरे में शंबा थुरा लाराबा, रेखेंदेने में शंदना खानदानामा। मैं इस समय विश्वास करती हूँ प्रभु बात कर रहे हैं, समय मैं बिलीव करती हूँ प्रभु आपसे बात कर रहे हैं समय। यस लॉर्ड जीसस, प्रभु आपसे डील कर रहे हैं आत्मा में समय, हालेलुया। आपकी उस परेशानी को लेके, हालेलुया, मैं बिलीव करती हूँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होरी बालारामा शंदरबा, होरी बेलेरे में शंबा थुरा लाराबा, रेखेंदेने में शंदा नो खोंदाना माशी खिंदेने में रिहालारा मा शंदा रोखों देने में आपका छुटकारा हो रहा है समय, हालेलुया। आपके बंधन टूट रहे हैं समय, हालेलुया। वो जुआ तोड़ा डाला जा रहा है पवित्र आत्मा के थ्रू, अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा, हालेलुया। और इस समय वो टूट रहा है, हालेलुया। रेबा लारामा में शंदा रबा, मैं समय देख सकती हूँ आत्मा में वो जुआ तोड़ा जा रहा है, हालेलुया। वो परेशानी हट रही है, हालेलुया। वो दुख हट रहा है, हालेलुया। वो पहाड़ टल रहा है यीशु के नाम से, हालेलुया। होरी बालारामा शंदरबा, धन्यवाद यीशु। रे बालाराबा शंदरबा, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। होरी बालारामा शंदरबा, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। वी ब्लेस योर नेम, वी लव यू लॉर्ड, वी लव यू फादर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ समय आज की आराधना के लिए मेरे पिता। धन्यवाद देती हूँ आपकी आत्मा के लिए, आपकी अगुवाई के लिए प्रभु, जो आज आपने हमसे बातें किया है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके अभिषेक के लिए। प्यारे प्रभु आपकी स्तुति हो मेरे पिता, स्तुति हो मेरे परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु आगे के वचन को मेरे पिता, आगे की प्रार्थनाओं को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता। जैसा आज प्रभु हम सब के लिए जो जरूरी वचन है मेरे पिता, आज वो सुने मेरे परमेश्वर पिता, आपके अभिषेक में, आपके आत्मा की अगुवाई में मेरे परमेश्वर। हम सब के लिए प्रभु ब्लेसिंग रहे आज के सर्विस मेरे परमेश्वर पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ मत्ती सुसमाचार 5वां अधिकार का 6th वर्स, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6। कोई जिन्होंने भी खोला तो धन्य है वे जो धर्म के भूखे, जो धार्मिक के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। ब्लेसेड आर दोस who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. आमीन। एक और वर्स एशैया नबी की किताब 44 का 3। एशैया नबी की किताब, एशैया नबी की किताब 44 वर्स 3। आमीन। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आमीन। प्यासे भूमि पर प्रभु पानी डालेंगे, हालेलुया। और सूखी भूमि पर धाराएं मीन्स नदियां, जैसे रिवर्स, नदियों को बहाऊंगा, हालेलुया। सही, प्रभु ये नहीं कह रहे जहां पे खुशहाली है, हरियाली है, वहां नदी पे डालूंगा या नदी दूंगा। सूखे भूमि पर,
सूखे भूमि पर जितना भी पानी डालोगे वो खींचता रहता है। आमीन, हालेलुया। तो ये दो वर्स जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मुझे बाय इंस्पिरेशन दिस मैसेजेस केम, ये मैसेज आया था। आमीन। धन्य है वो लोग जो भूखे और प्यासे हैं, कि उसके लिए धार्मिकता के लिए या प्रभु के कार्य के लिए या प्रभु के संग में रहने के लिए जो भूखे और प्यासे हैं। यीशु कहते हैं धन्य है वो लोग, धन्य है वो लोग। आमीन। कितना भूखे हैं, कितना प्यासे हैं करके प्रभु ने नहीं बोला। प्रभु ने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें भूख बढ़ाऊंगा या मैं तुम्हें भूख दूंगा या मैं तुम्हें प्यासा दूंगा। आमीन। क्योंकि दूसरे जगह पे यीशु कहते हैं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, मनुष्य के पुत्र, वो कभी जो पानी मैं तुम्हें दूंगा, आमीन, वो जब पियोगे तुम कभी प्यासे नहीं होगे। आमीन। यूहन्ना 4 पे वहां पे जो यीशु बताते हैं, यूहन्ना 4 पे जो यीशु बताते हैं समारिया स्त्री, इज टॉकिंग अबाउट द जॉय ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का या सैल्वेशन का अनुभव के बारे में बता रहे हैं। जब एक इंसान सैल्वेशन हो जाता है, जब एक इंसान का उद्धार हो जाता है, उसकी आत्मा में एक तृप्ति आ जाती है, एक खुशी आती है कि एक खोज था एक मेरे अंदर, वो चीज समाप्त हो चुका कर। आमीन। उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बट यहां पे जब बात हो रही है, यहां पे जब बात हो रही है, धन्य वो लोग जो भूखे और प्यासे हैं। वहां पे अलग है, यहां पे अलग है। ये सिमिलरिटी बोल सकते हैं, स्पिरिचुअली बोल सकते हैं कि यहूदी लोग में जो भूखे हैं, मत्ती में यहूदी लोग से बात कर रहे हैं, जो भूखे हैं मीन्स तुम तुम्हारी व्यवस्था से तृप्त नहीं हो, तुम और भूखे हो, तुम्हें तृप्त किया जाएगा क्योंकि प्रभु आएगा तुम्हें प्रकट करने के लिए। आमीन। बट कलीसिया के लिए, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कैसे रेफर करता है, व्हाट डज इट मीन टू द चर्च। चर्च जब बोलता हूं होल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु का देह के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग तृप्त हो जाते हैं, छोटी सी एक उद्धार हो गया ब्रदर, बस काफी है। अब चेक कर सकते हो कुछ लोगों को उद्धार हो गया, हाँ ब्रदर उद्धार हो गया, बपतिस्मा ले लिया, बस वहीं तक वो सीमित रह लेते हैं अपने आप को। चर्च, हाँ उस चर्च का मेंबर हूं, उद्धार हो चुका है ब्रदर, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मरूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा। निश्चय निश्चय यीशु का ग्रहण किया, योर प्लेस इज रिकॉर्डेड रिटन इन हेवन, आप वहां पे जाओगे, दैट्स 100% श्योर। बट प्रभु के लिए भूखा मतलब वो से केवल वहां नहीं, कुछ लोग हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद वो खुश हो जाते, तृप्त हो जाते, बस समाप्त हो गया मेरा खोज जो है, समाप्त हो गया। बहुत सारे मसीह लोग ऐसा हैं, चर्च में आते हैं, वो यहां तक के बहुत सारे मसीह लोग ये भी नहीं जानते कि उनके अंदर पवित्र आत्मा है। सबसे बड़ा खजाना जो प्रभु ने दिया पवित्र आत्मा, उसको भूल कर ही चर्च आते हैं। प्रभु का आत्मा आने का पहला मकसद दुनिया के लिए पाप को दिखाने के लिए वो आया है। बट कलीसिया के लिए, कलीसिया के अंदर या हमारे अंदर आने का मेन मकसद उनका है यीशु को और रियल करना, पिता को और रियल करना। आमीन। अगर पिता को और यीशु को नहीं जानेंगे, अनंत जीवन का अनुभव हम एंजॉय कर ही नहीं सकते। यूहन्ना 3:16 जो है मैक्सिमम संडे स्कूल से सब ये वर्स जानते हैं कि प्रभु ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। वो यहां ये भी नहीं जानते कि अनंत जीवन का मतलब क्या होता है। अनंत जीवन का मतलब ये नहीं है कि हाँ ब्रदर मैं जैसे शारीरिक में पैदा हुआ था, मैं प्रभु के फैमिली में पैदा हुआ। दैट्स वन पार्ट, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है प्रभु तुम्हारे अंदर पैदा हो चुके हैं। गॉड इज बीन इन यू, गॉड वॉज बिगॉटन इन यू, गॉड वॉज बॉर्न इन यू। और वो इसलिए आए हैं ताकि वो और हम मिलकर, ध्यान से सुनिए, हम और वो मिलकर नहीं, वो और हम मिलकर, वो हम हमारी मदद करने के लिए नहीं, हम उनके साथ सहमत होकर काम करने के लिए। आमीन। वी आर को लेबरर्स विथ हिम, हम उसके साथ सह कर्मचारी है, उसके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। वो हमारे अंदर प्रोसेस कर चुके हैं। आमीन। बट इस जीवन को जब तक हम पहचानेंगे नहीं, अनंत जीवन क्या है, व्हाट डज सैल्वेशन मीन, उद्धार में मैंने क्या पाया करके जब तक हम नहीं जानेंगे, प्रभु का गहरी चीज में हम जा ही नहीं सकते। प्रभु का गहरी चीज जा ही नहीं सकते। हम सब वैसे लोग के जैसे हैं
जब सब्जी कुछ बनता है, टेस्ट करो कर कर हमारे साइड पे, यहाँ पे तो स्पून पे लेकर स्टाइल लगाते हैं, थोड़ा सा निकाल कर ऐसे से देते हैं, बस एक लेयर कुछ देते हैं, उसको लोग चाट कर कहता हाँ स्वाद अच्छा है, बट वो तृप्त नहीं करेगा। बहुत सारे लोग क्रिश्चियन लाइफ में भी इन्होंने यही सोच लिया, ब्रदर उद्धार पा लिया, ब्रदर संडे को चर्च गया, मैंने 5 मिनट प्रे किया, हो गया। मैंने ऐसे लोग को देखा है, मेरे रिलेटिव में एक वो बोलते हैं ब्रदर सुबह नहाने के बाद मैं 1 घंटे सॉलिड प्रभु के लिए, ब्रदर सॉलिड 1 घंटे प्रभु के लिए, फिर बाकी घंटे किसके लिए ब्रदर? मैंने एक बार पूछ लिया ब्रदर बाकी घंटे फिर आपके लिए क्या? 1 घंटे प्रभु के लिए क्या? मतलब उन्होंने ये लिख दिया, बहुत सारे ये मैंने नोट किया। इवन एक पास्टर्स वाइफ ने मुझे कहा था ब्रदर प्रभु ने कहा था कि सुबह उठकर प्रार्थना करना, मिडनाइट में प्रार्थना करना, तो हम 3 बजे अलार्म रखकर उठते हैं, 3 बजे से 4 बजे अलार्म रखते उठ जाते हैं, और 4 बजे अलार्म रखते और प्रार्थना करते हैं। 4 बजे जैसे ही खत्म हुआ बोलते धन्यवाद प्रभु, सो जाते हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ रूल। उन्होंने क्या बना दिया था, एक रूल बुक जैसे बना दिया। हाँ 3 से 4 बोला था मैं अलार्म रखूंगा, बस बैठूंगा, 1 घंटा खत्म हुआ, खत्म प्रभु, उसके बाद मेरा लाइफ। जस्ट थिंक, प्रभु बोलते ठीक है बेटा 3 से 4 घंटे, 3 से 4 बजे तक मैं जीवन देता हूं, बाकी समय जीवन मेरा है, मैं वापस ले लूंगा। तो हमारे हाल क्या होगा? दैट्स नॉट द वे। मसीह जीवन ऐसा नहीं है। मसीह जीवन सिर्फ चर्च में आने के समय पे अब मसीह नहीं है। यू 24/7 365 डेज जीवन के अंत तक आप प्रभु के बेटा बेटी है। इट नेवर चेंजेस, इट नेवर चेंजेस। बट क्या उस फादर गॉड आपको ट्रस्ट कर सकते हैं? वो पिता परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखकर कुछ दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? मैं सच बता देना चाहता हूं, बहुत कम लोग को ट्रस्ट कर सकते हैं। एक बार एक सेवक ने ऐसा बोला था, प्रभु वो रहते कहीं 2000 माइल के दूर, प्रभु ने कहा था तू इस शहर पे जाकर कर, और कुछ बताया नहीं। वो अपना चार्टर फ्लाइट, अपना ओन फ्लाइट है उनका, वो लेकर ट्रैवल किया था उन्होंने 2000 किलोमीटर, वो तो माइल बोल रहे थे, माइल मतलब करीबन 3000 किलोमीटर, ठीक है, ट्रैवल कर कर गए थे। आने के बाद बोले प्रभु आपने आने के लिए बोला था, आ गया, क्या करूं? प्रभु कह रहे थे इस जगह सोन सो जगह को जाओ। वो अब गाड़ी लेकर गए, वहां पे गाड़ी लेकर जाने के बाद प्रभु ने एक घर दिखाया, कहा था इस घर को जाकर खटखटाओ। जाकर खटखटाया, जब नॉक किया था, एक बुजुर्ग लेडी खोली थी, कह रही थी यस, कह रहा था प्रभु ने मुझे यहाँ खटखटाने के लिए बोला है, क्या कुछ ज़रूरत है क्या? तो लेडी ने कहा था, रोने लग गई, बुजुर्ग लेडी रोने लग गई, कह रही थी मैं तब से प्रे कर रही थी प्रभु एक कोई सेवक को भेजो ताकि वो मुझे आकर हीलिंग के लिए प्रार्थना करे, करके मैं विनती कर रही थी, करके रोने लग गई। ये सेवक अंदर गए थे, प्रार्थना किया, वचन सुनाया, प्रार्थना करे, वो लेडी चंगी हो गई, वापस आ रहे। तो वो आने के टाइम पे वो कह रहे थे हे प्रभु मुझे इतना दूर से आपने सिर्फ एक लेडी के लिए भेजा था क्या? बहुत काम था, सब छोड़कर बस आपकी आवाज सुनकर मैं आया था, बट सिर्फ एक लेडी के लिए आया था कर कर। प्रभु ने ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या तेरी बेटी इस जगह पे होती और इस कंडीशन में होती तो यही बोलता मेरे से? तो कहता है नो लॉर्ड, तो कहता है ये मेरी बेटी है। यहां पे बहुत सारे मेरे भक्तों को बोला था, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे, आने वाले नहीं थे। तू सुन रहा था मेरी बात को, इसलिए मैंने तुझे चुना वहां पे। जस्ट थिंक, जस्ट थिंक। बहुत सारे समय हम सोचते हैं क्यों प्रभु ने उनको, क्या वो सुन रहे हैं या अवेलेबल है वो? आमीन, आमीन। क्या प्रभु ऐसे ट्रस्ट कर सकते हैं? यस, एक व्यक्ति है, एक जगह है पे जाओ, यहां पे, वहां पे जाओगे तुम्हें ना पेट्रोल का कुछ मिलने वाला है, ना वो कोई पहचानेंगे तुझे, कर कर बस तुझे जाना है। गवाही के रूप में बता रहा हूं, बहुत समय गया हूं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, क्योंकि रिवॉर्ड देने वाला प्रभु है। गए हैं, आमीन, जस्ट टू बी ओबीडियंट, जस्ट टू बी ओबीडियंट, आमीन। बट रिवॉर्ड्स आया दूसरे जगह पे। बट ये कह रहा हूं, क्या प्रभु ऐसे ट्रस्ट कर सकते हैं हमें? ये होता है प्रभु का, ऐसा बोल सकते हैं, प्रभु का हृदय के प्रिय। हालेलुया, हालेलुया।
और भी रियली मतलब उद्धार हो चुका है, बट उद्धार होने के बाद उस अनंत जीवन से आपके पास कुछ खजाना आपने खरीदा, मीन्स महंगा चीज आपने खरीदा, तो आप उसको रखवाला करने के लिए आप प्रोटेक्ट करोगे सारी रीति से। हाँ, जो कुछ है सब रखकर यू विल ट्राई टू प्रोटेक्ट इट। आमीन। प्रभु ने कहा था सबसे बड़ा चीज जो है तुम्हारा उद्धार, तुम्हारे अंदर जो नया जन्म हुआ है, तुम्हारे अंदर जो जोए जीवन आया है, सबसे कीमती है, क्योंकि उसमें से सारा चीज निकलने वाला है। जो जो चाहिए संसार के लिए सारा चीज उसके अंदर है। निकालेंगे दूसरा पत्रस पहला अध्याय, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 2 और 3, परमेश्वर की और हमारे 5-4 तक पढ़िए, 2 से 4 तक। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ये वर्ड मैं बताना चाहता हूँ, मेडिटेट करो इसको, अपने लाइफ में एक पार्ट बना दीजिए, चाहे तो रोज 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए। ये वर्स जो है सबसे आपका लाइफ को टर्निंग पॉइंट होगा। दूसरा वचन, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड टू यू इन द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ जीसस अवर लॉर्ड। फिर से पढ़िए दूसरा वचन, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, बहुतायत से बढ़ती जाए। ओके, इसमें एक हाथ रखना, फिर आते हैं यूहन्ना 17 और 3। और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन ध्यान से सुनिए, हम उस अनंत जीवन के बारे में बात करें, जोए जीवन या प्रभु का जीवन जो हमारे अंदर है, वो क्या है करके यीशु और कोई बताता तो ठीक है, यीशु खुद बता रहे हैं, और यही चीज पतरस वहां बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। यीशु, हाँ, और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन ये भी है नहीं है, यही है, दिस इज लाइफ इटर्नल। आमीन, यस, कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, अनंत जीवन यही है कि वह हम उस एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या करें? जाने का वर्ड जो है यहाँ पे, जो वर्ड जाने करके लिखा हुआ है, इट स्पीक्स, इस रीति से लिखा गया जैसे एक पति पत्नी एक दूसरे को पहचानते हैं। माँ बाप भी नहीं, माँ बाप को भी बच्चे धोखा दे सकते हैं, पत्नी पति को नहीं, पति पत्नी को नहीं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने वाले ये रिलेशन है। आमीन। तो क्या चीज है मैं जानता हूं बोलने वाले, ये रिलेशन है। प्रभु कह रहे हैं इस रीति से पिता और पुत्र को जानना है, इस रीति से, इसको बोलते हैं अनंत जीवन। अब जस्ट मैं ये सवाल मैं आपको ऊपर ही रख रहा हूं, इस रीति से क्या आपने प्रभु को जाना है? क्या प्रभु का विश्वास के बारे में वंडरफुल सब्जेक्ट, जरूरत है। अनुग्रह के बारे में जरूरत है, पवित्रता के बारे में जरूरत है, बट वो कौन है? प्रकट करो प्रभु, तुम कौन हो? व्हाट इज, हु आर यू लॉर्ड? और यीशु कौन है? यीशु क्यों आए थे? इसकी पहचान जब आप लेते रहोगे, इस चर्च में मैं स्पेशली यही चीज सिखाते आया हूं। बहुत लोगों को बोर भी होगा, एक ही चीज बार बार दोहरा रहे हो, क्योंकि यही चीज कह रहे हैं, पौलुस कह रहा था शुरुआत से, पृथ्वी का फाउंडेशन से पहले से एक चीज जो गुप्त रखा किया वो अब प्रकट हुआ है। वो क्या है? मसीह तुम्हारे अंदर वास कर रहा है। इट्स द मिस्ट्री, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। तो पिता पुत्र को अंदर रखकर अगर उनको नहीं जानेंगे कि वो कौन है, वी हैव वेस्टेड आवर लाइफ। अनंत जीवन यही है कि ये पिता को और उसके पुत्र को जानना। आमीन। यही चीज देखिए, वही चीज देखिए दूसरा पत्रस में पहला अध्याय का दूसरा वचन पे वही पत्रस कह रहे हैं। पढ़ी
परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अनुग्रह और शांति, शालोम तुम्हारे जीवन पे। अक्सर देखा होगा शालोम ब्रदर, शबत शालोम। शबत शालोम ऐसे नहीं आएगा। पिता को और पुत्र को जानना जरूरी है। यहूदी लोग को यहोवा के नाम पे परमेश्वर को जानते थे, यहोवा के नाम पे परमेश्वर को जानते थे। यीशु आए थे बताने के लिए वो यहोवा नहीं तुम्हारे लिए पिता है, इसलिए उसको मार डाला। यीशु को क्यों मारा? कि अपने आप को प्रभु का पुत्र कह रहा है। आमीन। पिता यहोवा है, वो पवित्र है, छू नहीं सकते, पास नहीं जा सकते, यस, बट वो पिता है। पिता करके जब पुकारोगे वो दौड़ा आता है। वो सब मुझे अच्छा लगता है, जब भी मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है। पुत्र, उड़ाव पुत्र में पुत्र आया था, पिता दूर से देखकर पिता दौड़कर जा रहा है। पिता चलकर नहीं जा रहा, बेटा आ रहा है खाने के लिए। बेटा के अंदर कोई वो पश्चाताप नहीं कि मैं अपने गंदी आदत से छुड़कर मैं पवित्र बनना चाहता हूं, वो चीज था ही नहीं उसके अंदर। वो चीज था मैं तो भूखा हूं, सुअर का खाना से अपने पेट को पाल रहा हूं, मेरे घर बाप के घर पे नौकर भी अच्छा खा रहे, बस खाने का फिजिकल। बट एक अच्छा काम किया, वापस पिता के पास लौट आया। बट पिता तब से नजर रखकर, मतलब क्या बोलते हैं, आंखें भर के, मतलब आंखें रखकर दूर देख रहे थे कि पुत्र आ रहा है नहीं, आ रहा है नहीं। जैसे पुत्र आया, पिता दौड़े जा रहा है। मतलब उस स्टोरी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इट्स इलस्ट्रेशन। दौड़ कर आ रहा है, पुत्र सुअर के पास से आ रहा है। पिता रिच मैन है, योधी है। आमीन। सुअर का चीज तो इट्स अनटचेबल, जाकर गले लग रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? दैट इज आवर फादर्स लव। योधी लोग उसको यहोवा, अति पवित्र प्रभु जो अनअप्रोचेबल है, जिसके पास जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो मर जाएंगे। आमीन। क्यों? मूसा को कहा था ये जो जगह स्थान पे खड़ा है ना, पवित्र स्थान है, जूते निकालो, चप्पल को निकालो। बट यहां फादर कह रहा है नौकरों को, जाओ मेरे पुत्र के पांव पे जूते लेकर आओ, डालो, पुट ऑन द सैंडल्स। क्यों? मेरे समूह में जूते पहनकर खड़े होने की योग्यता इसके अंदर है। वो नौकर है मोसेस, वो यहोवा प्रभु को देख रहा है। यहोवा प्रभु के सामने नौकर जूता नहीं पहनकर खड़े हो सकते। आमीन। बट पुत्र, बेटा जो है, मेरे समूह में जूता पहनकर खड़े हो। दैट इज अवर फादर। संसार के लिए वो परमेश्वर है, हमारे लिए वो फादर है। आमीन। इस चीज को हमें जाना जरूरी है। जस्ट थिंक अबाउट इस लव, उसका अनकंडीशनल लव को मनन करो इस चीज का। यस लॉर्ड, कितना गंदे जगह पे मैं था, जो मेरे परिवार वाले मुझे दूर रखते थे। मेरे परिवार मेरे कहते थे ये लायक नहीं है, ये किसी का लायक नहीं है, ये आगे कुछ ना कुछ झगड़ा कर ही आया होगा, ये चोरी कर लेकर आया होगा। ये सब मेरे बारे में ख्याल था। बट आपने उस ऐसे इंसान को कभी दोष नहीं लगाया, पुत्र के रूप में स्वीकारा। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। आमीन। और धन्यवाद देता हूं प्रभु कि यहां पे पहुंचाने के लिए मेरे प्रभु ने बहुत बड़ी कीमत चुकाया। यीशु ने कलवारी क्रूस पर इतना बड़ा कीमत चुकाया जिसके द्वारा मैं यहां तक आ सकूं। इसको दिन रात मनन करते रहिए। प्रभु के बारे में ब्रदर क्या सोचूं ब्रदर, यही सोचते रहिए दिन रात। आमीन। तीसरा वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ। देखिए ईश्वरीय सामर्थ्य जो है, अंडरलाइन कर आप डाल सकते हैं अनंत जीवन। वही अनंत जीवन है, ईश्वरीय सामर्थ्य या जोए, अनंत जीवन। हाँ, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, सब कितना कुछ, सब कुछ, कितना कुछ, सब कुछ। इसमें आपका घर का किराया आएगा, सब कुछ में। इसमें आपके बच्चों का फीस आएगा, इसमें आपके बच्चों की शादी का आ जाएगा, इसमें आपके मरने तक, अंतिम सांस तक जो चाहिए वो सब इंक्लूडेड है। आमीन। यही होता सब कुछ। हाँ, जो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध, जो शारीरिक जीवन और भक्ति के रीति के लिए जो चाहिए, केवल शारीरिक जीवन के लिए नहीं, भक्ति के लिए या प्रभु के लिए, गॉडलीनेस के लिए। इंग्लिश में ब्यूटीफुली लिखा है गॉडलीनेस,
प्रभु के और प्रभु से जो लेना है उससे जो संबंध रखता है। हम बहुत सारे समय ना वी टेक बहुत लाइटली प्रभु का। ब्रदर 50 रुपए का काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं संभाल लूंगा ब्रदर। 50,000 का प्रॉब्लम आएगा तो प्रभु के पास जाएंगे। सोचते हैं, मैं एक टाइम ऐसे सोचता था, सर दर्द है, डिस्प्रिन से काम चला लूंगा, डिस्प्रिन से काम चला लूंगा। ब्रेन ट्यूमर है, उसके लिए प्रभु की जरूरत है। आमीन। दूसरा इतिहास निकालिए, दूसरा इतिहास 16, दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स 2 2 क्रॉनिकल्स 16 का उससे पहले 14 में एक घटना हो रहा है। आमीन। So 14 का 9 to 11 पढ़िए। 2 क्रॉनिकल्स 14 9 to 11। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पाती बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। एक मिनट, क्या? जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है। बलवान है ब्रदर, बहुत सारा सेना है मेरे पास, मेरी मदद चाहिए, उसके लिए भी प्रभु मदद करेंगे। ठीक है ब्रदर, मेरे पास सेना ही नहीं है, प्रभु मेरी मदद करो। एक ही हूं मैं, डेविड पूरा इजराइल पे एक ही विश्वास कर रहा था, गोलियत को मार सकता हूं, उसको भी मदद किया। मेरी बात समझ रहे? इट्स नॉट डिपेंड कि कितना बैकग्राउंड है मेरा, बड़ा बैकग्राउंड हो तभी मदद कर सकता है। बैकग्राउंड है ही नहीं ब्रदर, मैं केवल अकेला हूं, मदद कर सकता है। आमीन। आशा का अच्छा प्रार्थना है या जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। बहुत समय मनुष्य तुझ पर प्रबल, मेरे ऊपर प्रबल नहीं बोला। प्रभु मैं तेरे को मेरे आगे रख रहा हूं, तेरे ऊपर उनका आने मत देना। क्या पावरफुल प्रेयर है। कभी कभी इनका वर्ड्स ना हम टाल देते हैं, जल्दी जल्दी पढ़कर ना टाल देते हैं। केयरफुली पढ़ना, कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु मैं तुम्हारे आगे रखना, तेरे ऊपर भरोसा कर चुका हूं। इसका मतलब क्या है? वो मुझे हराएंगे तू हारा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, तेरा जा रहा है। आमीन। बहुत सारे को मदद करना तेरे लिए जितना इजी है, वैसे ही अकेला आदमी रहने के लिए भी मदद करना तुम्हारे लिए इजी है। ब्रदर 50 लाख का आंसर देना जितना इजी है, 50 रुपए के लिए भी तू उतना इजीली जवाब दे सकता है। हमें नहीं आ रहा तो कभी ये मत सोचो 10 रुपए मैं देख लूंगा। 10 रुपए के लिए भी ट्रस्ट करो। आमीन। छोटी सी शुरुआत के लिए बिलीव करो, जो बड़ी बात आएगी इजी रहेगा। आमीन। ओके, वही आसा राजा अच्छा आदमी था। अब आसा का देखिए 16 अधिकार का पहला वचन। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इजराइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। आमीन। अब क्या कर रहा है? दूसरा राजा आकर इसके ऊपर, क्योंकि यहूदा में स्ट्रांग था, दूसरा राजा आ रहा है, अटैक कर रहा है। क्योंकि देखिए 10 लाख लोगों को हरा दिया, 10 लाख की सेना को हरा दिया, इसलिए बहुत बड़ा जीत पा लिया इसने प्रभु के रखकर, और ये अपना योद्धा पे जुड़ा पे वो राज्य कर रहा है। उस टाइम एक और राजा अटैक कर रहा है। अभी उस समय क्या कर रहा है वो देखिए 7 वचन से। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण
अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लूबियों की सेना बड़ी ना थी? क्या उसमें बहुत से रथ और सवार ना थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। क्योंकि इस समय क्या कर रहा है, पहले बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, प्रभु को भरोसा किया, अब छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटा सा सेना है, इमीडिएटली अपना दिमाग यूज कर रहा है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, 1000 रुपए का प्रॉब्लम है, पड़ोसी से उधार लो, सेम टाइप का कर रहा है। उसी में आप देख सकते हो दूसरा वचन पे 16:2। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी अराम के राजा बेन्हदद के पास दूत भेजकर यह कहा, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आ इज़राइल के राजा बादशाह के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझसे दूर हो। इज़राइल का राजा बादशाह के साथ सीरिया का राजा का एक दोस्ती थी। अब ये सोना रिश्वत दे रहा है इस राजा को, देकर कह रहा है वो बादशाह राजा से अपनी दोस्ती तोड़ दे, हम दोनों दोस्त रहेंगे। ये अपना दिमाग को यूज कर अपने पास जो सोना चांदी है उसको रखकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हैं? ये सब जज करने के लिए बता रहा हूं। जज योरसेल्फ कि आप प्रॉब्लम्स के समय पे पहला थॉट, पहला जुबान में क्या आ रहा है, कहां पे मैं भरोसा रख रहा हूं। बहुत सारा समय मेरे माइंड पे आता था। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिल्ली जब आए थे बहुत सारा समय मेरा थॉट आता था, बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड, माय फादर एंड मदर, माय फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, दे आर मतलब सॉलिड एंड वेल टू डू फैमिली। ठीक है, हर मंथ वो अपना अपना दशवांशी भेजेंगे, मेरे लिए काफी है। समझ रहे? वी आर मोर देन इनफ। ठीक है, बट पहला थॉट ये नहीं है मेरा फादर इन लॉ पास में ही है, मेरा फादर पास में ही है, दे आर रेडी टू हेल्प मी कर वहां गया ही नहीं थॉट। क्योंकि हमने निर्णय लिया था जब आए थे, छोटा सा चीज हो या बड़ा सा चीज, हम प्रभु पर ही भरोसा करेंगे। आमीन। बहुत ये मत सोचे कि आए ही नहीं। देयर वाज टाइम जब हमने जो सेविंग्स रखा था, उसमें से सेविंग्स रखते हैं हम, ठीक है, उसमें से कॉइन्स भी निकालकर हमने रेंट पे किया। बहुत सारा समय हुआ था जब हमने खाने को सैक्रिफाइस कर रेंट, स्पेशली कभी हम कर्जे में नहीं रहना, कर रेंट पे किया था। बट एक डिसीजन लिया, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, कि प्रभु के ओर से नजर सिर्फ केवल प्रभु के ऊपर होना चाहिए। प्रभु किसी को थ्रू भी बेच सकते हैं, बट मैं किसी को अपनी जरूरत बोलना ही नहीं है। आमीन। ये इसलिए सीखा। मैं थैंक गॉड फॉर माय पास्टर्स जिनके नीचे मैं रहा। वो मेरे पास्टर्स का अक्सर एक शब्द है, मैं आज तक एक भी चीज लोगों से पूछा ही नहीं, ना बोला मेरी जरूरत को। वही चीज मैंने फॉलो किया था। एंड आई एम सीइंग आवर गॉड इज ए फेथफुल गॉड। एक दिन भी, एक समय भी मैं नहीं बोल सकता, ऐसे बोलने का अवसर दिया ही नहीं प्रभु। छोटा सा जरूरत था, उसके लिए भी ही फुलफिल्ड। बहुत बड़ा जरूरत है, उसको भी फुलफिल किया। आमीन। अभी रिसेंटली जब गया था, एवरीथिंग कॉन्ट्ररी हो गया। मैं जब चला गया था, सब मेरे खिलाफ, ठीक है, बट प्रभु ने ऐसे घुमाया कि 90% मेरे फेवर में, 10% जो है उनको देना ही पड़ेगा मेरे फेवर पे। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैं प्रभु से कोई चीज छुपाई नहीं, ओपन था उनके लिए। आमीन। ये मैं गवाही के रूप में बता रहा हूं। एवरीवन हैज दिस सेम चैलेंजेस। हो सकता है आपका प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो, बट फर्स्ट चीज माइंड पे क्या आ रहा है, यहोवा मेरा स्रोत है या मेरा मामा मेरा स्रोत है, यहोवा मेरे चंगा देने वाला है, या डॉक्टर सोन सो, स्पेशलिस्ट सोन सो मेरे चंगा देने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं? दिमाग यूज करना चाहिए।
बट प्रभु के काम में जो विश्वास जो है हमारे दिमाग समझ से हटकर है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जब अंदर से निकल रहा है, क्योंकि अनंत जीवन जो है उसमें हमारे जीवन से और भक्ति से रिलेटेड हर एक चीज भरा हुआ है। आमीन, भरा हुआ है। वहां से निकालना है, वहां से वो अंदर क्या चीज है। हमारे प्रीचिंग में आपने इस चर्च में स्पेशली नोट किया होगा, मैं कहीं पे भी घुमा फिर कर वहीं पे आऊंगा, आपके अंदर देखो, आपके अंदर वो आवाज है उसको सुनो, आपके अंदर वो खजाना उसको देखो। समझ रहे? सम पीपल में फील बोर्ड, एक ही मैसेज घुमा फिर कर वहीं पे, वही तो था पौलुस का प्रीचिंग, वही तो था यीशु का प्रीचिंग, वही बताने के लिए आए थे। पुराने नियम के सारे नबी उस चीज को देखने के लिए बेचैन थे, और हम उस हकीकत में रहकर संसार के लोग जैसे कहां से मेरी मदद आएगा, ये गवर्नमेंट मेरी मदद करेगा या वो रिश्तेदार मेरी मदद करेगा, ये दोस्त मदद करेगा या वो बैंक लोन मदद करेगा, करके जब तक हमारी नजर रहेगा टोकर से टोकर, एक एक जगह से हमें टोकर ही मिलेगी। बट ये दरवाजा है जिसको आप खटखटाओगे हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। आमीन। और प्रभु कहते हैं हियाव के साथ इस अनुग्रह के सिंहासन पे आओ, ताकि तुम्हारी जरूरत के समय पे तुम ले सको। यू शैल रिसीव, नॉट आई गिव, यू टेक इट। प्रभु ने तुम्हारे सताने वाले के सामने मेज में वो नहीं खिला रहे, तेरे प्लेट में मैं इतना ही दूंगा, तू 40 साल सेवा किया मैं इतना दे रहा हूं, तू 2 साल इतना काफी है तेरे लिए। मेज में सबके लिए बराबर है, बट डिपेंड करता है आपका प्लेट कितना बड़ा है और कितना भूख है आपका। नहीं प्रभु, अभी मैं चाय पीकर आया हूं, मैं डाइटिंग में हूं। डाइटिंग बाकी में करो, वचन पे डाइटिंग मत करो। ब्रदर 2 चैप्टर पढ़ लिया ब्रदर, काफी है। स्पिरिचुअल डाइट नहीं चाहिए, स्पिरिचुअल डाइट ज्यादा खाना चाहिए। 2 चैप्टर पढ़ा है ब्रदर, एक और चैप्टर मैं पढ़ने वाला हूं, 3 पढ़ा है, 4था और जितना ले सकूं। आमीन। मेज में सब कुछ है ब्रदर। प्रभु मैं सिर्फ मेरा हाथ का जो थोड़ा मोच है उसके लिए चंगाई ले रहा हूं, ये यहाँ पे कैंसर है उसके लिए कोई बात नहीं, स्वर्ग आने के लिए मैं तैयार हूं। उस मेज में जो मोच के लिए भोजन है, कैंसर के लिए भी वही भोजन है। हालेलुया। कितना लोग समझ पा रहे हैं? प्लेट कितना बड़ा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, भूख कितना बड़ा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ईश्वर सामर्थ आपके अंदर है, उस सामर्थ से किसी सेवक, कुछ लोगों ने, प्रभु के लोगों ने ज्यादा लिया और खाया, कुछ लोगों ने लिया ही नहीं, वो भूखे मर रहे हैं। स्वर्ग में जाने के बाद प्रभु बताएंगे देखो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ रखा था, तुमने मांगा ही नहीं, तुमने लिया ही नहीं, यू डिडंट टेक इट, यू केम हियर, खाली हाथ आए हो, ये सब तुम्हारे लिए तो रखा था। दीज आर द थिंग्स। सच कहने वाला हूं, बहुत सारा बिलीवर्स वहां जाकर रोने लगा, अरे प्रभु पता नहीं इतना सब था तभी भी मैंने लिया ही नहीं, मैं भूखा सोया। एक भिखारी का स्टोरी, यहां पे भी ऐसे बहुत सारे घटना हुआ है, बट 50s के समय पे यूएस में एक जगह पे एक भिखारी का लाश पड़ी हुई थी। वो वहां पे कार्डबोर्ड बॉक्स जो है उसमें वो रहता था, कूड़ेदान पे जो बोलते हैं ट्रैश से वो जो बचा लोग फेंकते हैं उसको उठाकर खाता था वो। ओके, और वहीं पे से होता था, उसकी लाश मर चुका था, वो लाश पड़ी हुई। गवर्नमेंट से पुलिस आए थे, जब उसको निकाला था उसके पास एक बैग है, उस बैग में हजारों डॉलर्स के ऊपर था। उसका एस्टिमेट डाला है कितना डॉलर्स था उस समय, 50s की बात, हजारों डॉलर्स के ऊपर था। वो आदमी एक अच्छा रूम को रेंट लेकर अच्छी तरह से खाकर अच्छी तरह से ड्रेस पहनकर रह सकता था, बट उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया वो भूख के कारण मरा। इतना पैसा रखकर भूख के कारण मरा। वैसे बहुत सारे लोग इतना बड़ा खजाना रखकर आत्मिक भूख, मतलब ब्रदर कुछ हो ही नहीं रहा मेरे जीवन पे, मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही, मेरा प्रॉब्लम्स को कौन हल करेगा ब्रदर, ये सारा प्रॉब्लम्स मेरे पास है। स्वर्ग जाओगे प्रभु बोलेंगे इस सबका आंसर तो खजाने के रूप में तेरे अंदर रखा मैंने, बट तुमने उस भूख को बढ़ाया नहीं, उसको ढूंढने का कोशिश नहीं किया। यू नेवर सर्च्ड फॉर इट। आमीन।
आमीन। लायन का शेर का एक चीज डॉक्यूमेंट्री देखने के टाइम एक आदमी का बात कर रहे हो, वो शेरों के साथ रहता है। एक उसका नाम लायन विस्पर भी बोलते हैं, कुछ नाम है उसका। वो लायंस को स्टडी करते हैं, लायंस के साथ ही रहता है। उसने कहा एक टाइम वो कह रहा है वहां पे एक पर्टिकुलर शेरनी है जो इसे बहुत पसंद करती है, हमेशा इसके साथ दूसरे शेर आते तो बीच में घुसती है, सबको हटाकर वही गोद में लेटती है, वही प्यार करती है, बहुत क्लोजेस्ट लायनस उसका। बट एक टाइम पे सबको मीट खिला रहा है, सब अलग अलग है, ये मीट के साथ बैठकर खा रही है, मीट के साथ बैठकर खा रही है। तो पास जाकर खड़ा हुआ था, यूं रखकर यूं ऐसे देख रही है, इमीडिएटली यूं देख रही है। आमेन, देख रही है। तो ये कैमरा को देखकर बता एक्सप्लेन कर रहा है, देखो शेर का एक गुण है, अपना टेरिटरी मार्क करते हैं, टेरिटरी मार्क करते हैं। स्पेशली खाने के टाइम पे उसका खाना है तो शेर भी पास नहीं आ सकता, भगा देगी। मुझे भी, मैं भी इनका बहुत क्लोज हूं इसका, बट ये मेरा वार्निंग है कि ये मेरा टेरिटरी है, मेरा खाना है, पास मत आना। कोई दोस्ती वोस्ती नहीं, वो सब बाद में देखा जाएगा, ठीक है। मारने के बाद माफी मांग लूंगी, ठीक है, कोई दोस्ती नहीं, मतलब ओके। कह रहा है भूख के समय पे उस खाने के पास कोई जा ही नहीं सकता। आमीन, मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे अंदर भी सेम ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए। मेरा आत्मिक भूख के समय पे मेरा मोबाइल नहीं आना चाहिए, मेरा नहीं आना चाहिए। मेरा फ्रेंड्स दूर रहो, ये प्रॉब्लम दूर रखो, ये चीज, ये जरूरत है दूर रखो। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। डॉक्टर पॉल यंगी चो कर एक प्रभु का भक्त का गवाही, एक टाइम वो प्रेयर टाइम पे बैठे हुए थे, प्रेयर टाइम पे ही वॉज सिटिंग इन द प्रेयर टाइम। उस समय उनका ऑफिस में कॉल आया था, साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट का, साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट का कॉल आया था, और सेक्रेटरी ने फोन उठाया तो उनने कहा था मैं डॉक्टर चौ से इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहता हूं, कैन यू कॉल हिम, अपॉइंटमेंट वो लिंक दो कर। उन्होंने कहा था सॉरी सर, वो अभी प्रेयर में है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आई एम नॉट परमिटेड टू डिस्टर्ब हिम। तो उन्होंने कहा था आप जानते हो आप किससे बात कर रहे हो? मैं इस कंट्री का प्रेसिडेंट बोल रहा हूं, कॉल डॉक्टर चौ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मुझे अभी उनसे डिस्कस कर कुछ डिसीजन लेना है। आमीन, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो इस सेक्रेटरी ने कहा था सॉरी सर, आई एम नॉट परमिटेड, उस रूम के अंदर मैं जा ही नहीं सकती, मुझे स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया गया प्रेयर के टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई भी हो, परमिशन नहीं है। सॉरी सर, अभी मैं नहीं दे सकती, जैसे आएंगे मैं बता दूंगी। तो कहता मेरा कंडीशन तुम नहीं जानती, मैं प्रेसिडेंट बोल रहा हूं, फिर से वो कर स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, मैं प्रेसिडेंट बोल रहा हूं, मुझे बात करना है कर, वरना मैं तुम्हें फायर करने के लिए बोलूंगा, आपको जो बोलना वो आने के बाद बोलिए कर। उसने काट दिया, सेक्रेटरी ने काट दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? काट दिया। प्रेयर के बाद कुछ समय के बाद डॉक्टर चो को कॉल आया था। उस टाइम पे कॉल आने के टाइम पहला चीज प्रेसिडेंट ने बोला था जो भी वो लेडी है सेक्रेटरी को उसको तुरंत फायर करो, निकालो जॉब से। मैंने कॉल कर उसको बोला था वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और वो मुझे मना कर रही थी, आपसे बात करने के लिए मना कर रही थी, बातचीत नहीं करने दे रही थी, फोन को बोल रही है बार बार कि वो अभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। मैंने बोला मैं प्रेसिडेंट हूं, तुरंत फायर करो। तो डॉक्टर चो ने बोला था सपोज अगर वो मुझे डिस्टर्ब करती उस समय, मैं जरूर उसको फायर करता, क्योंकि आप साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट है, बट इस संसार का, यूनिवर्स का, उन्होंने जो डायलॉग बोला था, इस यूनिवर्स का प्रेसिडेंट से मैं बात कर रहा था। आमीन। और इस प्रॉब्लम, तुम्हारे प्रॉब्लम जो है प्रभु ने बता दिया, इसका हल यही है। मेरी बात समझ रहे हैं? हो सकता है क्या हुआ है। दिस मैन डॉक्टर योंगी चो आज भी जिंदा है, डॉक्टर पॉल योंगी चो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च का पास्टर है। आमीन। बट मैं उनका पास्टर का बाकी चीज नहीं, वो प्रभु के लिए जो सम्मान और जगह दी है, प्रभु के साथ जो बैठने का जो टाइमिंग है, नो कॉम्प्रोमाइज उसमें, नो कॉम्प्रोमाइज। इट मे बी द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, बट वो सेकेंडरी है मेरे लिए फर्स्ट मेरा प्रभु। मेरी बात समझ रहे हैं? हाउ मेनी से हम चाहते हैं वैसे रिजल्ट मिले, कितने लोग ऐसे पैशन के साथ बैठ सकते हैं? एक दिन प्रार्थना नहीं किया ब्रदर, क्या हो रहा? प्रभु तो माफ करेंगे, जरूर माफ करेंगे,
उनके लिए कोई लॉस नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, ही हैज नथिंग टू लूज, ही इज द सेम जगोवा। उनका सामर्थ्य कोई कम नहीं होने वाला, उनका ज्ञान में कोई कमी नहीं होने वाला। बट वी मे मिस सम इंपॉर्टेंट थिंग, वी मे मिस सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब वो भूख हमारे अंदर ठंडा होना लगता है ब्रदर, इट्स वेरी डेंजरस पोजिशन, हमें पता ही नहीं चलेगा। एक लेथार्जिक लाइफस्टाइल आज हो चुका है, एक लेथार्जिक लाइफस्टाइल। मैं एक टाइम आई वाज थिंकिंग, व्हाट्सअप कितना समय मेरा ले रहा है, फेसबुक में मैं कभी कभी खोलता हूं, आई थिंक 5 मिनट में मैं बंद करूंगा, इट कीप्स गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, बंद करने के समय पे आधा घंटे के ऊपर हो गया। इट्स टेकिंग माई टाइम, ईटिंग, ऐसा बोलना चाहिए, इट्स ईटिंग माई टाइम। आप चेक करता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट है कर तुरंत वापस बंद इमीडिएटली। मेरी बात समझ रहे? उस समय वर्ड के साथ समय बिताओ। इस अभी लास्ट वीक का जो प्रेशर के टाइम ज्यादा के ज्यादा सिर्फ मनन कर रहा था, मनन कर अन्य भाषा में प्रार्थना, मनन कर रहा था अन्य भाषा में प्रार्थना। यू नो द आंसर कितना खुशी से, जब वो प्रॉफिटिकली बात हो रही है, कितना आनंद से भर गया। अरे मेरा प्रभु, मैं कमरे में जो बैठकर कर रहा हूं उसको सुनकर वो जवाब दे रहे हैं ओपनली। आमीन। मेरी बात समझ पा रहे? मेरी बात समझ रहे? ये केवल मेरे लिए नहीं, आपके अंदर भी सेम है। आपके अंदर जो बाइबल है, मेरा बाइबल और आपके बाइबल एक ही है। आमीन। बट कितना रियल है ये, कितना मैं इसके साथ समय बिता सकता हूं? क्या वो शेर जैसे बैठकर, शेरनी जैसे बैठकर दोस्त हो सकता है? मैं बहुत प्यार करती हूँ तेरे से, तेरे साथ खेलना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, बट खाने के समय पे नो इंटरवेंशन, दूर रह मेरे से। वैसे ही तू मेरा रिलेशन है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरे लिए जरूरी है, ये काम जरूरी है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे समय मैंने जो खुद पर नोट किया था, जो पढ़ाई की है, जो ज्ञान रखा था, उसको उससे निकालकर मैं दे रहा था, ऐसे बोल सकता हूं, मैं बर्न हो रहा था, मैं आई वॉज बर्निंग आउट, फ्यूल अंदर डाल ही नहीं रहा था। समझ पा रहे? दे रहा था, अंदर उतना नहीं डाल रहा था जितना देना चाहिए। अब क्या करना है, पहले डालना शुरू कर दिया, मैंने शुरू कर दिया, डालता रहूंगा कब तक? अनंत काल तक, जब तक सांस रहेगी, डालते रहना, सुनते रहना उनसे। आमेन, आमेन। केवल वही हमें तृप्त कर सकते हैं। बट अगर वो भूख है, कुछ चीज के लिए भूख नहीं है, हम ले नहीं सकते। मैं बहुत सारे लोग को जानता हूं जो एक्सीडेंट के बाद मर चुके हैं। मेरा एक 2010 में मेरा एक फ्रेंड रेमा, मैं नागपुर में जब था, ओके, मैं उसका नाम बताना नहीं चाहता, बहुत क्लोज था। आफ्टर मैं नागपुर से आने के बाद एक बाइक एक्सीडेंट, एक दिन रात को आने के टाइम पे, ड्यूटी से आने के टाइम पे, हेलमेट पहना नहीं था उस दिन, बट बाइक एक्सीडेंट पे नीचे गिरकर को सर पे चोट लग गई, जिसके थ्रू कोमा में चला गया। कोमा में तो 1 हफ्ते तक था। वी आर ऑल प्रेइंग। उस समय किसी ने आकर पूछा था, सराउंडिंग लोग जो थे पूछ रहे थे, क्या सुन सकते हो? तो पाँव हिला रहा है, वो अपना उंगली हिला रहा था। तुम्हारी मम्मी आई है तो पाँव हिला रहा है, मतलब रेस्पॉन्स कर रहा था वैसे, ओके, मैक्सिमम। बट ही डाइड, क्योंकि वहाँ पे आए थे, दे प्रेड एवरीथिंग, बट आई डोंट नो वहाँ के लोग के अंदर क्या विश्वास था या क्या, मैं जज नहीं कर सकता उनको। वो एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, मैंने एक बार वीडियो भी दिखाया था, मेरा फ्रेंड का बेटा सोलोमन कर आमीन, प्रीच कर आंध्रा से आने के टाइम पे एक्सीडेंट हुआ, सेम चीज सर पे लगकर, वहाँ से ब्रेन से 5 जगह से ब्लड बिगन टू कम, सर टूट गया था उसका, ओके। और वहाँ पे गुंटूर करके वहाँ पे जगह पे हॉस्पिटल लेकर गए। सब ट्रीटमेंट करने के टाइम डॉक्टर ने यही बोला था, सॉरी, ब्रेन से ब्लड इज बीन लीकिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। इवन हम इसको वेंटिलेटर में रख रहे हैं, वो बस कोमा पे रहेगा, मर जाएगा, इसको कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि होश चला गया, सारा चीज चला गया, कुछ भी नहीं है। उसकी वाइफ जो थी बहुत एडमेंट थी, नहीं मेरा पति ठीक है, ज्यादा कुछ बोली नहीं, ओके।
उस समय जैसे मुझे न्यूज़ पता चला, मैं अपने फ्रेंड को, जिनका बेटा मेरा फ्रेंड मेंटर है जॉन दुरई, उनको कॉल कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे थे। डेविसन अभी ट्राई कर रहे थे, उनका फ़ोन भी नहीं उठाया। तो हम जान गए कि उनका कंडीशन क्या है। हम तो प्रेयर सपोर्ट करने के लिए थे, बट ही डिडंट आंसर एनीवन, किसी का फ़ोन नहीं उठाया। क्योंकि अभी वो बता रहे थे उस घटने के बारे में, कह रहे थे मैं बस में ट्रैवल कर, क्योंकि वाइफ को नहीं बताया, उनके वाइफ अच्छे कंडीशन में नहीं है तो उनको समझाया भी, बताया भी नहीं। ब्रदर जॉन दुरई अपनी वाइफ को ही नहीं बताया कि बेटा का ऐसा हो गया करकर। यहां से कह रहे हैं मैं मदुरई से हैदराबाद के लिए बैठ गया, बस पे बैठ गया, मेरे माइंड पे हजारों थॉट्स, जस्ट थिंक, हजारों थॉट्स बम्बार्ड कर रहा था। बट मेरे मुंह से एक ही चीज आया, जीवन को मैं रिलीज कर रहा हूं, मेरे बेटे के ऊपर जीवन को रिलीज कर रहा हूं। यीशु के नाम से वचन कभी झूठ नहीं हो सकता, जीवन को रिलीज कर रहा हूं। और जब ज्यादा नेगेटिव थॉट आ रहा है, क्योंकि ग्रेवयार्ड कह रहे हैं, ग्रेवयार्ड के लिए तैयारी करने का माइंड पे आ रहा है थॉट, ग्रेवयार्ड के लिए तैयारी करो, कॉफिन के लिए तैयारी करो, फ्रीजर के लिए वहां से कैसे लेकर आओगे, कहां दफनाओगे, इस सब माइंड पे शैतान बोलने लगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कभी कभी चैलेंजेस जब आता है, यही शैतान यही चीज रखकर बोलता है, सीरियस तैयारी करो, ग्रेवयार्ड शायद ही नहीं हुआ तो इस ग्रेवयार्ड में बरियल करो। इट्स वेरी डेंजरस। थॉट को हम रोक नहीं सकते, उस विचार को हम रोक नहीं सकते, बट विचार को मुंह से जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक उसके अंदर जीवन नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, विचारों को जब तक आप शब्द के रूप में नहीं बोलोगे तब तक उस विचार के अंदर सामर्थ्य नहीं है। मैं गरीब हूं कर माइंड पे आ रहा है, बट अगर मुंह से बोलोगे मैं प्रभु यीशु के अंदर धनवान हूं, तो मैं जो गरीब हूं उसका कोई सामर्थ्य नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? सी, नेगेटिव थॉट्स डाई अनबॉर्न व्हेन नॉट स्पोकन। तो ने कहा था मैं कुछ बोला ही नहीं। उस टाइम जब ज्यादा आता है टंग्स में प्रे कर रहा था, एंड ही वेंट, और उनको डॉक्टर ने बोला था क्या करें, वेंटिलेटर से निकालें क्योंकि खत्म, कोई चांस ही नहीं है, वेंटिलेटर से निकाले, अब चाहे घर ले जाओ, अभी 2-3 घंटे के अंदर चले जाएगा। दैट वॉज द स्टेटमेंट। ने कहा था नहीं, चेन्नई अपोलो, क्योंकि और दोस्त आ गए, फ्रेंड्स आ गए, अपोलो हम ले चल रहे हैं चेन्नई पे। गुंटूर से चेन्नई करीबन आई थिंक 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूरी ले जाना कर स्पेशल एम्बुलेंस, ऐसी एम्बुलेंस लिया, आईसीयू का एम्बुलेंस लिया, रखकर एम्बुलेंस के अंदर बैठकर बस प्रे कर रहे थे, डिक्लेयर करते, जीवन को बोलते जा रहे हैं। डेड बॉडी, रियली बताएं तो डेड बॉडी, सिर्फ सांस है, डेड बॉडी, आर्टिफिशियल वो रखकर वेंटिलेटर पे रखा है, ले टुक हिम। अपोलो हॉस्पिटल में एंटर करते हुए वॉचमैन ने रोका, जब चेक किया था उन्होंने कहा था ये कंडीशन तो बचना मुश्किल है, ले जाओ वापस, परमिट नहीं करेंगे। एक दिन में 1.5 लाख रुपए, एक दिन इनका अंदर रखेंगे चेन्नई अपोलो का, एक दिन के लिए 1.5 लाख रुपए, बट नो गारंटी। इन्होंने कहा था कोई बात नहीं करके जो बोला था, उस समय उस लड़के का पास्टर जो है कि यही है, ध्यान से सुनिए, उस लड़के का पास्टर जो है वहां पे आया था, उन्हें कहा था सॉलो मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो, ठीक है। जैसे बोला ये जो है आईलिड्स हल्का सा हिल रहा था, सॉलो सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं उसके लिए तुम आमीन बोल रहे, तो आईलिड को हिलाओ, उंगली हिला सकते तो उंगली को हिलाओ, जो कर हिला सकते हिलाओ, ये मैं कंफर्म है तुम क्या बिलीव कर रहे हो। उसके पास्टर ने बोला, उसके पास्टर ने बोला था तुम बिलीव करते हो यीशु को पिता ने तीसरा दिन मृत्यु में से जिलाया, विश्वास करते हो, तो उसका यहां पे आईलिड्स हिलने लगा, मतलब हाँ विश्वास करता हूं। फिर नेक्स्ट वर्स बोला, क्या तुम बिलीव करते हो वही सामर्थ तेरे अंदर अभी वास कर रहा है, रोमियो 8:11 के अनुसार। फिर से वो हिलाया उसने। तो अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं उस वचन के अनुसार, वो जीवन जो तेरे अंदर है, रिजरेक्शन पावर, वो तेरे शरीर को रिक्रिएट कर रहा है अभी। आमीन करके प्रार्थना किया उस पास्टर ने, उनके सहभागी पास्टर्स ने, 7 पास्टर्स मिलकर प्रेड अंदर रखा है। 5वां दिन पे आंख खुलकर उठकर बैठ गया, दांत सब टूट गया था, उसका पूरा चीज टूट गया था, ओके। उसके बाद डॉक्टर ने कहा था इसका स्केलेटल जो सिस्टम, क्योंकि सब टेढ़ा हो चुका है, इसको
करना, री करने के लिए लाखों लगेगा, 5 लाख या कुछ बोला था, बट तभी भी मुश्किल है कर, क्योंकि पूरी रीति से हुआ ही नहीं। 11th डे बैठकर इटली का रहा है, जो कह रहा है कि ये सब मूवमेंट होगा ही नहीं, बैठकर इटली कर रहा है। वीडियो मैंने शायद दिखाया अभी उस चर्च पे, इटली का रहा था। आमीन। विद इन मंथ्स बाहर निकल गया। अभी जब गया था वो उसकी वाइफ सेकेंड बेबी हुआ है, उससे मिलकर बात कर आया हूं। आमीन। क्या था उस पास्टर का प्रार्थना, उस पास्टर का प्रार्थना का पार्ट था, बट उसके अंदर जो भूख थी, चाहत थी जीने का, चाहत थी कि मेरे अंदर क्या है, यीशु का रिजरेक्शन पावर मेरे अंदर है, वो मृत्यु में से मुझे जिला सकता है, वो कोई भी प्रॉब्लम से मुझे निकाल सकता है। उस वचन के ऊपर जो भूख था और जीने का इच्छा थी। मेरी बात समझ रहे हैं? ये फाइटिंग स्पिरिट्स नहीं होगा। बहुत सारे लोग के पास कहते हैं यस ब्रदर आई बिलीव, उनसे एक हफ्ते के बाद पूछो डील हो जाता है। हाँ ब्रदर विश्वास तो किया था, वो विश्वास नहीं कर रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे। विश्वास अलग है, ट्राई करना अलग है। विश्वास मीन्स अडमेंट, मैं जानता हूं यही है और कोई चारिया है ही नहीं और कोई चांस है ही नहीं। नो तो मैं लूंगा ही नहीं कर तो मैं तो लेने वाला ही नहीं। मेरी बात समझ रहे? आमीन। शेर जैसे बैठना है, चंगाई मेरा है, तू दोस्त हो सकता दुश्मन हो सकता, भाग यहां से, मेरा खाना है चंगाई। ये प्लेट मेरे लिए मेज तैयार करके रखा है, मैं अपना प्लेट को बड़ा प्लेट लेने वाला हूं, छोटा सा टिफिन प्लेट लेकर मैं लेने वाला नहीं हूं। मेरा ताली महाराजा ताली। आमीन। और इस मेज में जो कुछ है सब में मैं लेने वाला हूं, ये मेरा भूख है। हालेलुया, हालेलुया। इस भूख अगर नहीं है, से क्रिश्चियन लाइफ में ये भूख नहीं है, देन वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, वेस्टिंग अवर टाइम। फिर यही बोलते हैं, कंप्लेन करने वाले लोग यही है, बिकॉज उन्हें वो भूख बढ़ाया नहीं, ना निकाल के खाया, इसलिए वो क्या बोलते हैं, जो कुछ मिल रहा है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ब्रदर दाल रोटी खाने के लिए नहीं रखा, प्रभु ने मेज रखा है। इट्स रॉयल बैंक्वेट। बहुत सारा बैंक्वेट देखा होगा, ये हमारा प्रभु का बैंक्वेट। लूक 14 का 6 में लिखा हुआ है, 16 में लिखा हुआ है, जाओ बोलो मेज तैयार है, बैंक्वेट तैयार है, फीस्ट तैयार है, लोगों को लेकर आओ। लोग नहीं आ रहे, जो को बुलाए वो नहीं आ रहे, जाओ रोड पे जाओ, भिखारी है जो कोई है सबको लेकर आओ, मेरे घर भरा होना चाहिए, खाने दो। ये है हमारा प्रभु। आज हमारे सामने भी यही मेज रखा है। When you take communion, you are not taking one part of Jesus, you are taking the complete Jesus. मैं यीशु को पूरा ले रहा हूं। वचन को जब लेते हो एक पार्ट नहीं ले रहे, पूरा ले रहा हूं। अनंत जीवन जब लेते हो एक पार्ट नहीं ले रहे, पूरा ले रहा हूं। क्या क्या चाहिए मेरे जीवन पे, सब कुछ उसमें है। आमीन। बट भूख को कौन बढ़ाएगा? हमको ही बढ़ाना है। आमीन। इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड, कभी इस तृप्त में मत रहो। ब्रदर मैं जान लिया, ब्रदर 3:16 मैं जान लिया ब्रदर। दूसरा पहला पत्रस 2:24 मैं जानता हूं यीशु के कोड़े से चंगा हूं। तब तक नहीं जानना, तब तक आपके ऊपर बीमारी नहीं आ रहा। नहीं समझे? आपने तब तक नहीं जाना उस पहला पत्रस 2:24 जब तक वो बीमारी आपके पास नहीं आ रहा। जब बीमार पास ही नहीं आ रहा तो मतलब अब जान गए। मेरी बात समझ रहे? सेम हर एक चीज में प्रॉस्पेरिटी मैंने बहुत एंजॉय किया। ये वर्ड कभी कभी मेरी वाइफ बोलती है, अरे मैंने तो खूब खाया। मैं मना करता हूँ वर्ड मत बोलो करके, अक्सर ठोकता हूँ उस चीज में, मत बोलो खूब खाया, क्योंकि और कुछ खाना, बहुत कुछ लेना उसमें से। ये बहुत खा लिया ब्रदर, बहुत खेल लिया, बहुत आज तक आपने देखा ही नहीं। प्रभु के पास आपको दिखा, उस चीज में दिखाने के लिए एक आदमी ने चेक कर सकते गूगल में, उसने कहा था प्रभु मुझे इस दुनिया के लिए कुछ ब्लेसिंग्स रहना है, मुझे कुछ अद्भुत कार्य आपके बारे में बताओ करके। प्रभु एक कर बता रहे थे। प्रभु ने कहा था मूंगफली, कुछ मूंगफली का रहा था, तेरा इस मूंगफली के बारे में बताता हूं। ओके, मूंगफली में से मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं है, बहुत साल पहले पढ़ा था, 290 इन्वेंशन के ऊपर एक मूंगफली से प्रभु ने बताया उसको। 290 के ऊपर इन्वेंशंस
एक मूंगफली के अंदर से प्रभु ने सिखाया। आप जानते हैं मूंगफली का छिलका जो है उसमें बॉम्ब बनता है, जेलेटिन बॉम्ब बनता है। मेरी बात समझ रहे हैं? उस साइंटिफिक प्रभु जानते हैं उसके अंदर क्रिएट करने वाले वो है। आप सोच रहे होंगे ब्रदर मेरे पास क्या है? तेरे पास जो है उसको रखकर प्रभु बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आमीन। चाह भूख होना चाहिए, कभी तृप्त मत रहो। आप तृप्त रहोगे तो अब याद रखना आप खत्म होने वाले हो। मीन्स दैट्स ऑल, यू आर गेटिंग फिनिश्ड। रिटायरमेंट वर्ड है ही नहीं, रिटायरमेंट वर्ड है ही नहीं। आमीन। प्रभु के राज्य में रिटायरमेंट है ही नहीं। आप 100 साल तभी रिटायरमेंट नहीं है, तभी शुरुआत है। हालेलुया, हालेलुया। तो भूख बढ़ाने वाले हो क्या आप? नहीं है तो बोलो प्रभु से, प्रभु भूख बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है? वो मैं करने वाला हूं, आप मेरे अंदर बढ़ाओगे। बाइबल मेरे लिए जो बोर है मैं जबरदस्ती पढ़ने वाला हूं। प्रार्थना मेरे लिए जो बोर है मैं जबरदस्ती करने वाला हूं। आई एम नॉट गोइंग टू सी माई टाइम। 1 घंटे मैं प्रे करूंगा, 2 घंटे प्रेयर करूंगा, नहीं, इतना देर प्रेयर करूंगा कि प्रभु जब बात करने लगेंगे आपको 8 घंटे 10 घंटे भी ऐसे लगेगा 5 मिनट जैसे, क्योंकि आप उस रियलिटी के अंदर आ चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। तो उस भूख को बढ़ाइए। आपका हंगर जो है जब बढ़ेगा, आमीन, बहुत कुछ हम देखना है। क्योंकि मैंने जैसे बताया समय कम है, शैतान अपना सारा सामर्थ को लेकर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, बट प्रभु उससे कहीं अधिक होकर प्रभु अपना महिमा दिखाना चाहते हैं। आमीन। तभी प्रभु ने कहा था पिछले कलीसिया की भवन की महिमा से बढ़कर होगा अंतिम समय का कलीसिया की महिमा। हगाई 2 अध्याय में हम वो अंतिम समय का जनरेशन है जो इस महिमा को बाहर के रूप में अंदर से दिखाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो लेट योर हंगर, उस भूख बढ़ना चाहिए। आमीन। नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू करेंगे। कितने लोग समझ में आया? आमीन। कितने लोगों के लिए ब्लेसिंग है ये? आमीन। फर्को अपने आप, दूसरों को परखने से पहले मैं क्या इस चीज में हूं क्या, ये जब अंदर मैं कर आ जाएगा ना इस चीज में परखने से, प्रभु हमें जब बिल्ड करेंगे, आमीन, बिल्ड करेंगे अपने आप। जो हमारे साथ जरूरत है, सॉरी जो जरूरत है हमारे लिए, वो सब अपने आप खींचे लेकर आया जाए। हालेलुया, आमीन। सब खड़े हो जाइए, प्रार्थना करते हैं। फादर वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू फादर फॉर दिस वंडरफुल डे एंड टाइम लॉर्ड। फादर वी थैंक यू लॉर्ड कि इस अंतिम समय पे इस कलीसिया के लिए और प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जो जुड़े हुए उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। फादर वी प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन हु आर हियरिंग इन द साउंड ऑफ माई वॉइस, उन सबके जीवन पे प्रभु ये आत्मिक भूख, क्योंकि आपने कहा प्रभु धन्य वे जो भूखे और धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, ताकि वो तृप्त हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय, प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक भूखे और प्यासे लोग के अंदर प्रभु उस भूख को मिटाने के सामर्थ्य, उस भूख को बढ़ाने का इच्छा और बढ़े, और उस भूख को मिटाने के प्रभु जो आपने रखा उनके अंदर ज्ञान रखा है वो और बढ़े, ताकि प्रभु और आपको करीब से पहचाने कि आप कौन है, आपका सामर्थ्य क्या है, कि वो पहचाने प्रभु उस उपस्थिति, उस ज्ञान में और बढ़े प्रभु। हम प्रभु यहाँ जो मौजूद है सबके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन पे प्रभु अब्राहम की आशीष हमेशा बना रहे, ताकि ये भी प्रभु उस विश्वास के पिता के साथ मिलकर बोल सकें कि हम भी प्रभु के मित्र है, फ्रेंड है कर। फादर वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम सबको ब्लेस करते हैं प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है 2 तोतुए दिया जाएगा, आमीन। बीज बोने वाले का बीज और खाने वाले को रोटी देने वाला हमारा प्रभु ही है, जो बीज को बढ़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और मौका दिया आपके राज्य में बोने के लिए। हम विश्वास से आपके राज्य में बो रहे हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि हम 100 गुना प्रतिफल को पाएंगे, यीशु के नाम से आमीन। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, तुझसे
सॉरी, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक हाथ जिन्होंने विश्वास से आपके राज्य में बोया है। फादर वी प्रे दैट अब्राहमिक ब्लेसिंग्स के ऊपर हमेशा बना रहें। शैतान को इनके फाइनेंसेस के ऊपर से अपने हाथ को हटाने के आदेश देते हैं और मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट स्वर्गदूतों को आदेश देते हैं कि जाओ और फाइनेंशियल हार्वेस्ट को लेकर आओ यीशु के नाम से। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट से इनका ब्लेसिंग्स उनके ढूंढते ढूंढते आए, कोई कमी ना रहे प्रभु, जीवन तृप्त रहे, परिपूर्ण रहे। ये आने वाला महीना प्रभु, मार्च महीना आशीष का महीना रहे, परिपूर्णता का महीना रहे, that they may lack nothing but be enriched with every good thing। क्योंकि हम जानते हैं ना तो हमारे बल से ना हमारी सामर्थ से, बट यीशु की आत्मा के द्वारा हो रहा है। यीशु के नाम से हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ आजकल और दूसरे यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, दैट जीसस क्राइस्ट इज गॉड। ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन। नेक्स्ट वीक कम्युनियन सर्विस है, मैं एक्सपेक्टेशन के साथ आइए। आमीन। वो प्रभु है